हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं नैस्डैक 100 को, जिसमें हम ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड लेंगे, जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। नैस्डैक 100 को हम एनालाइज करने वाले हैं, और नैस्डैक 100 को एनालाइज करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिस ट्रेड को लेने वाले हैं उसका तरीक़ेकार क्या होता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड लेने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इम्पल्स ड्रा कर रहे होते हैं ट्रेंड को समझने के लिए कि ट्रेंड मार्केट डायरेक्शन कौन सा है। उसके बाद सेकंड काम जो होता है वो उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं, जो भी लेवल होते हैं वो बना रहे होते हैं। उसके बाद तीसरा काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद हम कैंडल रिएक्शन देख रहे होते हैं मार्केट के, कि मार्केट का क्या मूवमेंट है उस वक्त जब वो की लेवल पे है। तो उसके बाद चौथा हम ये देख रहे होते हैं कि हम लोअर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं। 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, तो उसमें ये देखते हैं कि 1 आवर पे मार्केट कोई ट्रेडिंग पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न कुछ कुछ इस तरह से बना रही हो तो उसमें हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मूव कैसे करती है, और हम इम्पल्स बाद में बनाएंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मूव किस तरह से कर रही होती है। तो ये है मार्केट का आउटलुक। मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है हमेशा। एक तरफ से इनिशियल लो होता है जो बेस होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेंड का। एक दूसरा होता है हाई, जो मार्केट का हाई हो जाता है इनिशियल। एक तरफ से इनिशियल लो होता है, दूसरी तरफ से इनिशियल हाई होता है। तो उसके बाद मार्केट हायर लो बना के ट्रेंड का स्टार्ट करती है। तो उसके बाद हायर हाई, हायर हाई से मुराद ये जो लास्ट वाला लेवल था रेजिस्टेंस, वो ब्रेक हो जाए मार्केट में। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था पहले वाला, वो ब्रेक कर जाए और हायर हाई बनाए। उसके बाद मार्केट वापसी आए तो उसको हम हायर लो बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट फिर से हायर हाई बनाए, ये वाले लेवल जो हैं इनको ब्रेक करे, और उसके बाद वापसी आए, हायर लो बनाए, और फिर से हायर हाई बनाए। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये ऐसे समझ लें कि हर बार मार्केट एक नई नई रेजिस्टेंस बना रही हो। जैसे एक बार पहली बार ये था, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद अभी ये बना। तो उसके बाद मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पे जाए और हायर लो बनाए। तो ये हो गया मार्केट समझने का तरीका कि मार्केट मूव कैसे कर रही होती है। कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऐसे हाई नहीं जाती, डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से ये जो स्टार्ट है ये बिल्कुल लास्ट तक नहीं जा सकती। स्लो स्लो मूवमेंट होते हैं, फेसेस में होते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है। अभी हम रियल एग्जांपल लेते हैं और उस पर ये चीज़ एनालाइज करते हैं। अभी हम आ गए मार्केट चार्ट पे, और रियल एग्जांपल में हम एनालाइज करते हैं मार्केट को। ये हमारा इनिशियल लो, उसके बाद ये हमारा इनिशियल हाई, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद ये हमारा हायर हाई। मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो उसके बाद मार्केट ने लास्ट वाला सपोर्ट ये था, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने ये वाला सपोर्ट बनाया। उसके बाद मार्केट ने इस तरह से हायर लो बना के फिर से हायर हाई बनाया। ये जो रेजिस्टेंस था जिसकी हम बात कर रहे थे कि मार्केट हर बार नया रेजिस्टेंस बना रही होती है। तो अभी ये है हमारा नैस्डैक 100 का चार्ट, जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग फेस में मूव कर रही है। ये हमारा फर्स्ट काम है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अभी हम अपने इम्पल्स ड्रा करेंगे इस मार्केट ट्रेंड समझने के लिए और ज़्यादा बेहतर। कुछ इस तरह से, ये हमारा इनिशियल फेस है, इनिशियल लो, ये हमारा इनिशियल हाई, उसके बाद हायर लो, अगेन हायर हाई। मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया है और ये हायर हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने हायर लो बनाया फिर से। उसके बाद मार्केट ने इस वाले लेवल को, रेजिस्टेंस को, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई। तो एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश है, और हम ट्रेंडिंग फेज में हैं हायर लो और हायर हाई के साथ। और अभी मार्केट इस वक्त इस वाले सपोर्ट पे है, यहाँ पे। और ये ट्रेंड का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है।
तो अभी हम बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाते हैं इस मार्केट का, वो ये वाला है, नियरेस्ट जो जोन है वो ये वाला एरिया होगा। और उसके बाद सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला सपोर्ट है इस मार्केट का, क्योंकि ये हमारा कुछ टाइम पहले रेजिस्टेंस था। तो अभी जो रेजिस्टेंस लास्ट वाला होता है वो जब ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वो सपोर्ट बन जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा पहला सपोर्ट है। उसके बाद ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, जहाँ मार्केट ने हायर लो बनाया था, ये वाला एरिया। तो अभी के लिए ये इतना काफ़ी है कि एक रेजिस्टेंस है हमारे पास और एक सपोर्ट पहला, उसके बाद ये दूसरा सपोर्ट। नियरेस्ट जोन बना रहे होते हैं हम ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा से। ये हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। उसके बाद ये दोनों तीनों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। और अभी हम वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल सपोर्ट बनाते हैं, और वर्टिकल सपोर्ट में मुझे ये एरिया नज़र आ रहा है। इस तरह से इस मार्केट ने इस यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ये सेकंड टाइम हमारा सपोर्ट बना, उसके बाद ये थर्ड टाइम हमारा सपोर्ट बना, उसके बाद बिल्कुल क्लोज आई मार्केट लेकिन टच नहीं किया इसको, और अभी भी हम इसके बिल्कुल क्लोज हैं। दूसरी तरफ से ये हमारा वर्टिकल रेजिस्टेंस है इस मार्केट का, जिसमें मार्केट मूव कर रही है ओवरऑल। तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है। ये एक राइजिंग चैनल बन रहा है जिसमें मार्केट मूव कर रही है। ये एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, सेकंड टाइम यहाँ पे टच किया, थर्ड टाइम हमने यहाँ पे टच किया, और अभी हम इस रेजिस्टेंस टच करके इस नीचे आ गए हैं इस रेजिस्टेंस को। और अभी हमें सपोर्ट मिल गए, रेजिस्टेंस मिल गए, वर्टिकल लेवल भी मिल गए, और ट्रेंड का भी आइडिया हो गया। के बाद तीसरा काम होता है हमारा कि हम कैंडल रीड करें, मार्केट रिएक्शन कैसा है उस सपोर्ट पे, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने रिवर्सल लेना है, ट्रेंड कंटिन्यूशन पे जाना है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है ग्रीन वाला, और इस कैंडल को आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। इस लेवल से मार्केट को ब्रेक किया था, इस रेजिस्टेंस को। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई कुछ दिन के लिए। उसके बाद आज वाले दिन अभी सीपीआई न्यूज़ के बाद ये मार्केट इस लेवल पे आई है, और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ तक गई थी मार्केट, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था। तो बायर्स ने इस लेवल से स्ट्रांगली सेलर्स को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कुछ इस तरह से किया, आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो विक है वो यहाँ तक आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ से उनको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया है। और अभी देख सकते हैं कैंडल का बॉडी ऊपर ही जा रहा है और नीचे खाली विक ही है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट से हम कुछ इस तरह से ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेवल से इस रेजिस्टेंस तक। तो अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इस मार्केट का वहाँ पे क्या सीन है। तो अभी हम आ गए सपोर्ट लेवल पे। ये वर्टिकल लेवल में हटा देता हूँ ताकि चार्ट ज़्यादा क्लियर हो। ये हमें आइडिया हो गया है कि मार्केट किस फेस में मूव कर रही है, और ये वाला सपोर्ट रहने देते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अभी हम इस सपोर्ट पे हैं। ओवरऑल मार्केट एक बेरिश फेस में थी। यहाँ से देखें तो यहाँ तक स्ट्रांगली सेलर्स लेके आ रहे थे इस मार्केट को। उसके बाद बायर्स ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। हम देख सकते हैं इस कैंडल के साथ कि किस तरह से बायर्स ने अपना प्रेशर शो करवाया यहाँ पे कि वो इन होना चाह रहे हैं इस ट्रेड में। या ये वाले कैंडल देखें, और ये वाला बड़ा बेरिश कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्यूट एक मॉर्निंग स्टार हमें मिला है, और वो भी की लेवल पे। तो जब की लेवल पे कुछ इस तरह से पिन बार या मॉर्निंग स्टार मिल जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इस मार्केट को हम इस तरह से बाय नहीं करेंगे ब्लाइंडली। तो इस मार्केट के लिए हम सबसे पहले वेट करेंगे कि कोई हमें ट्रेडिंग पैटर्न मिले। तो ट्रेडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये हमारा
एक ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, उसका ये पहला सपोर्ट बन चुका है जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं, जिसका फर्स्ट बॉटम ऑलरेडी बन चुका है और अभी ये नेकलाइन भी बन चुका है ऊपर की साइड। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ इस तरह से हमें देखेंगे कि इस मार्केट ने सेकंड बॉटम बनाना है यहाँ पे, तो उसके बाद ये इस तरह से शायद ब्रेक कर जाए। तो अभी पैटर्न बना नहीं है, सबसे पहले इस ट्रेडिंग पैटर्न को बनना है। अगर ट्रेडिंग पैटर्न ना बने, ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अगर नीचे चली जाए तो हम इस ट्रेड को नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग पैटर्न ही नहीं बना तो हम क्या देखेंगे। अगर ट्रेडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से बन जाए और उसके बाद ये ब्रेक कर जाए उसको, तो उसके बाद हम इस ट्रेड को लेंगे और इस ट्रेड को कुछ इस तरह से लेंगे। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये जो नेकलाइन एरिया है उसे हम एंट्री लेंगे और उसके बाद मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल से नीचे होगा, ये जो फर्स्ट बॉटम बना हुआ है। और थोड़ा सेफ करेंगे ताकि कोई न्यूज़ की मूवमेंट हो तो उससे भी हम सेफ रहें। तो मैं यहाँ तक रखूँगा, इस वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे सेफ है, जोन है एक। तो उसके बाद सेकंड काम होता है टारगेट का। तो इस मार्केट से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसने ये यहाँ तक आना है एटलीस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। और इस ट्रेड को अभी तो हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसने ऐसे मूव करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग पैटर्न बन जाए, बनने के बाद वो ब्रेक हो जाए। ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डबल बॉटम हो सकता है और मे बी हेड एंड शोल्डर्स भी बन जाए, लेकिन इस वक्त जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डबल बॉटम का ही। और उसके बाद ये ब्रेक हो जाए और कुछ इस तरह से फिर हम ट्रेड लेंगे।